अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन, गुज़िश्ता हफ़्ते से तफ़सीर का यह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अमल में आया, शुरू हुआ। कसीर मिक़दार में मस्तूरात गुज़िश्ता हफ़्ता भी जमा थी, सुना कि अभी भी जमा हुई हैं। अल्लाह ताला हमारे जुड़ने को और हमारे जमा होने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। कुरान से अगर हमारा ताल्लुक़ रहा इसी तरह, तो इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी मौत भी कुरान पढ़ते हुए या कुरान समझते हुए या कुरान पर अमल करते हुए हमारी मौत भी इसी तरह इंशाअल्लाह आएगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया के अंदर 3 चीज़ें पसंद थी। उनमें से एक जो उन्हें पसंद थी वो कुरान की तिलावत। तो कुरान की तिलावत चूँकि ज़िंदगी में उनका महबूब अमल रहा, तो अल्लाह ताला ख़ातिमा भी कुरान पढ़ते हुए उनका करवाया। शहादत जो अमल में आई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो कुरान पढ़ते हुए कुरान पढ़ रहे थे और ज़ालिमों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। तो ज़िंदगी भर कुरान से ताल्लुक़ था, तो मौत भी उसी हाल में आई। तो इंसान जिस तरह की ज़िंदगी गुज़ारता है, जिन हालतों में ज़िंदगी गुज़ारता है, जिन अमाल के साथ वो ज़िंदगी गुज़ारता है, उसकी मौत भी उसी अमल के साथ होगी। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हमारा जो ताल्लुक़ है कुरान से, अल्लाह ताला उसके अंदर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और उसकी तबलीग़ करने की अल्लाह हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम ख़वातीन, गुज़िश्ता हफ़्ता मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि वही की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। बाज़ चीज़ों को हम आँख से देखकर पहचानते हैं, बाज़ चीज़ों को चखकर पहचानते हैं, जायक़े से। बाज़ चीज़ों को अक़ल से समझते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं न देखने से उसका इल्म होगा, न उसको अक़ल से समझा जा सकता है, न उसे चखकर समझा जा सकता है, बल्कि उसके लिए वही की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने मिसाल बताई, रंग है, रंग आप चखकर या देखकर नहीं समझ पाते, चखने से या अक़ल से समझ नहीं पाते। ये रंग लाल है, ये रंग हरा है, ये रंग सफ़ेद है, इसको देखने की ज़रूरत पड़ती है, देखकर आप पहचानेंगे। इसी तरह एक घर बना हुआ है,
तो घर बने हुए की पहचान आप अक़ल से समझेंगे कि ये कोई घर बनाने वाला घर बनाया है। इसको आप देखकर या सुनकर या चखकर नहीं पहचान सकते। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो चखने से आपको जो है उसका अंदाज़ा होता है, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने से आपको उसका इल्म होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इल्म वही के ज़रिए से इंसान को हासिल होगा, जैसे मरने के बाद की ज़िंदगी, क़ब्र है, हशर है, पुल सिरात है, जन्नत है, जहन्नम है। ये तमाम तफसीलात, ये सारी चीज़ें बग़ैर वही के आपको जो है अक़ल से या जो है देखने से, मुशाहदे से या सुनने से पहचान नहीं सकते। इसलिए वही की ज़रूरत है। अल्लाह ने अंबिया को भेजा तो साथ में जो है उनको वही भी उतारा, उन पर वही उतारा और उन पर अपनी किताबें नाजिल की। किसी को इंजील, किसी पर तौरात नाजिल की, किसी पर कुरान मजीद नाजिल की। और ज़ाहिर सी बात है कि इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजा है और भेजने के बाद आने का मकसद पता ना हो इंसान को, भेजने वाला इंसान को दुनिया में जाने का मकसद ना बताए, दुनिया में कैसे रहना वो सलीक़ा, वो निज़ाम ना बताए, तो ये जो है अक़ल से बहुत दूर की बात है। कोई आदमी किसी अपने ग़ुलाम को या अपने नौकर को किसी काम के लिए किसी शहर भेजता है तो भेजने के बाद उसे बताता है कि उस शहर में ये काम करके आना, ऐसे काम करके आना। अब मालिक अपने ग़ुलाम को फ़लाँ शहर में भेज दिया लेकिन मकसद नहीं बताया क्यों जाना है, वहाँ जाकर क्या काम करना है, तो फिर ये कोई भी इस तरह की हरकत कोई समझदार आदमी नहीं करता। खामखा ऐसे ही अपने ग़ुलाम को किसी शहर नहीं भेजता। तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में भेजा और भेजने के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारना है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसका मकसूद क्या है और उसकी मंजिल क्या है, उसका आखिरी ठिकाना क्या है, ये सारी तफसीलात अल्लाह ना बताए, ये तो जो है बहुत दूर की बात है, अक़ल में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने इंसान को भेजा है तो इंसानों को वही के ज़रिए से ये बताया है, अंबिया के ज़रिए से, कि दुनिया में ऐसे रहो, इन कामों से हम खुश होते हैं, इन कामों से हम नाराज़ होते हैं, और दुनिया के बाद आखिरत वाली ज़िंदगी है और आखिरत को अपना मकसूद बनाओ, अपना मतमह नज़र बनाओ, और ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना जन्नत है, वहाँ तुमको जाना है, और ये दुनिया की ज़िंदगी है। इसमें जो है हमारे क़वानीन पर, हमारे अहकामात पर जो बंदा अमल करता है या जो बंदी अमल करती है उसके लिए हम जो है दुनिया में भी संवारेंगे, आखिरत में भी उसे अजर जज़ील अता फ़रमाएँगे। ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के ज़रिए से वही का सिलसिला शुरू किया है। तो वही हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वही नबियों पर नाजिल होती है, गैर नबी पर वही नाजिल नहीं होती। और वही के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़रिया बनाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ास तौर पर ये वही को लेकर आते हैं, अल्लाह के कलाम को लेकर आते हैं, और पूरा कुरान मजीद वही कहलाता है, वही मतलू कहलाता है, अल्लाह का कलाम। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद मखलूक़ नहीं है, वो गैर मखलूक़ है, अल्लाह का कलाम है। अगर कोई कुरान मजीद को मखलूक़ समझता है, मखलूक़ जैसे आसमान, चाँद, सितारे, इंसान, जिन्नात, जी ये तमाम चीज़ें क्या है, मखलूक़ हैं, इसी तरह की एक चीज़ कुरान मजीद को समझता है तो फरमाया कि वो कामिल ईमान वाला नहीं है, उसका ईमान मोतबर नहीं है। कुरान मजीद गैर मखलूक़ है, वो अल्लाह का कलाम है, यह अक़ीदा रखना ज़रूरी है, इसलिए कि यह वही है, कुरान मजीद वही है, अल्लाह का कलाम है। जैसे उतरा, जैसे जिब्राईल को सुनाने का, पहुँचाने का हुक्म हुआ, हज़रत जिब्राईल अमीन, अमानतदार, उन्होंने किसी लफ्ज़ में या किसी हरकत में कोई गलती नहीं की। जैसे उन्होंने अल्लाह से सुना
उसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया। अब वही पहुँचने की बहुत सारी सूरतें थीं हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वही कभी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आते, किसी इंसान की शक्ल में आते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी असली शक्ल में नहीं आते हैं, किसी इंसान की शक्ल में आते। गालिबन अक्सर आम तौर पर हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उनकी सूरत इख्तियार करके हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और वही जो कुछ अल्लाह ने कलाम सुनाया है, जो कुछ वही अल्लाह ने भेजी है, उस वही को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कर चले जाते। ये जो सिलसिला है वही का, हज़रत जिब्राईल का इंसानी शक्ल में आना, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आरामदेह होता था, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। एक सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने का ये था कि हज़रत जिब्राईल अपनी असली सूरत में आते हैं। हज़रत जिब्राईल अपनी असली सूरत में, 600 उनके बाजू हैं, 600 उनके पर हैं, 2 पर खोल दे तो मशरिक़ और मगरिब ढक जाए, सर आसमान को लग रहा है, और पैर जो है तहतुस्सरा, ज़मीन के नीचे तहतुस्सरा तक उनके पैर हैं, पूरी दुनिया को घेरे हुए हज़रत जिब्राईल। अपनी असली सूरत में कभी हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाते वही लेकर, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल को अपनी असली सूरत में देखकर कभी बेहोश हो गए। एक मरतबा ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अपनी असली सूरत बताइए, तो जो ही देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आप पर गशी तारी हो गई, आप बेहोश हो गए। दूसरी मरतबा मेराज के मौके पर आपने देखा हज़रत जिब्राईल को। तीसरी मरतबा वही के नुज़ूल के बाद मकाम अजियाद में, अजियाद एक मकाम है, वहाँ पर हज़रत जिब्राईल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी असली सूरत में। कुल 3 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल को देखा है। तो ये एक वही के आने का एक तरीक़ा था, वही के पहुँचने का एक तरीक़ा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तीसरी सूरत ये होती थी, घंटे की आवाज़, जैसे घंटी की आवाज़ बजती है, लगातार उसकी आवाज़ होती है, चारों तरफ से उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उस तरह की आवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई देती, और ये अलामत होती कि अब वही का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये जो तरीक़ा है, ये जो सिलसिला है वही के नुज़ूल का, कलामुल्लाह के उतरने का, घंटी की आवाज़, ये फरमाया कि ये बहुत शाख होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो जाता, चेहरा सुर्ख हो जाता, बदल जाता, और आपको सख्त सर्दी के मौसम में भी आपके जिस्म अतहर से पसीने के बूंदें मोतियों की तरह निकलते थे, और इतना बोझ होता था, कभी किसी जानवर पर आप सवार होते, ऊँटनी पर, वही नाजिल हो जाती इस तरीक़े से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बोझ पड़ता कि ऊँटनी भी कभी कभी बैठ जाती थी। एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, और कातिब वही भी है वो, आपका सर उनकी रान पर था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, उतने में हज़रत ज़ैद कहते हैं कि वही नाजिल हो गई, इस तरीक़े से वही नाजिल हो गई। तो हज़रत ज़ैद कहते हैं कि करीब था कि मेरी वो टांग टूट जाए, ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर अब जो है ख़त्म हो गया, अब इसके अंदर कोई हिस्स नहीं, मुअत्तल हो गया है, इतना बोझ होता था। तो ये एक सिलसिला है वही के नाजिल होने का कि घंटी की सी आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई देती, कि जैसे घंटी की आवाज़ हर सिमत से आती है और घंटी की आवाज़ बजती है तो आदमी मुतवज्जे होता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीक़े से जो है वही आती थी कि चारों तरफ से वही की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी सिमत से, किसी जहत से वो आवाज़ नहीं है, बल्कि हर सिमत से, हर जानिब से वो आवाज़ आ रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे होकर उसको सुन रहे हैं। एक सिलसिला है, 3 तरीक़े हो गए। चौथा तरीक़ा वही के नाजिल होने का, बराह रास्त अल्लाह तबारक व ताला का दीदार होता, अल्लाह हम कलाम होते हैं, अल्लाह रसूलुल्लाह से बातें करते, ये भी एक सिलसिला है। मेराज के मौके पर ऐसे ही हुआ, हज़रत जिब्राईल ने कहा कि आप सिदरतुल मुंतहा से आगे हम नहीं जा सकते, अल्लाह के नबी आपका मकाम है, आप जाइए।
सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। कुरान मजीद सूरह नजम में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की, हम कलाम हुए, हम कलामी से मुशर्रफ हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान में कोई हाइल, कोई हिजाब, कोई पर्दा नहीं था, यहाँ तक कि जिब्राइल भी नहीं थे। सारे नूर के पर्दों को हटा दिया गया। अब डायरेक्ट अल्लाह हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का ये जो है वही का ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये 4 तरीक़े हुए। 5वां तरीक़ा वही के आने का ये था कि अल्लाह तबारक व तआला कोई बात आपके दिल में इल्क़ा फरमा देते हैं, जिब्राइल के ज़रिए से आपके दिल के अंदर इल्क़ा फरमा देते, आपके दिल के अंदर वो बात डाल देते। वही का एक सिलसिला ये भी है। तो कुल वही के 5 सिलसिले हैं, 5 तरीक़े हैं। बताइए 5 तरीक़े हैं, 5 तरीक़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। एक तो हज़रत जिब्राइल को डायरेक्ट देखते थे अपनी असली सूरत में। दूसरा तरीक़ा हज़रत जिब्राइल हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में या किसी और सहाबी की शक्ल में आते थे। तीसरा तरीक़ा अल्लाह से हम कलाम होते थे डायरेक्ट, किसी भी पर्दे के बग़ैर, हिजाब के बग़ैर। चौथा हज़रत घंटी की सी आवाज़ सुनते थे, ये एक तरीक़ा था चौथा। 5वां किसी बात को, किसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर इल्क़ा फरमा देते। ये कुल जो है 5 तरीक़े हैं वही के नुज़ूल के हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मशक्क़त का होता वो घंटी की सी जो आवाज़ होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीक़ा शाह गुज़रता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने छूट जाते थे, पसीने से शराबवर हो जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि करीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीक़ा जो है शाह गुज़रता था।